नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आरजे चित्रकूट ब्लॉग चैनल में। और हम फिर से एक बार चित्रकूट के जंगलों में मां मंदाकिनी के तट पर आ चुके हैं। और यहाँ ऊपर एक संत महाराज की कुटिया है। संत महाराज अभी कुछ ही समय में यहाँ पर आए हुए हैं और उनका एक तप चल रहा है। इसमें महाराज जी के अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और महाराज जी कब से यहाँ पर आए हुए हैं, किस प्रकार की साधना कर रहे हैं, पहले कहाँ रहे, वो सभी कुछ हम महाराज जी से जानेंगे। और चित्रकूट में भगवान श्री राम और जो चित्रकूट की महिमा है वो हम महाराज जी से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप देख सकते हैं ये स्थान बहुत ही खूबसूरत है और इसी तरीके के और बहुत यहाँ पर बहुत शांति भी है। इसी तरीके के स्थानों को संत जो हैं वो अपने तपस्या के लिए और अपनी साधना के लिए चुनते हैं। और संतों को पहले से ही अनुभव होता है इन स्थानों के महत्व के बारे में, और वही चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और बताएंगे। चलिए संत महाराज के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं आगे। दोस्तों अब हम ये जो घाट है, घाट से ऊपर की ओर चल रहे हैं और ये देख सकते हैं यहाँ ऊपर महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। ये जो शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, ये अभी कल ही होली के दिन स्थापित किए गए हैं और महाराज जी के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। अभी हम चलते हैं महाराज जी से जानते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मदन कामेश्वर भगवान जी, मदन कामेश्वर कल ही स्थापित किए हैं ना महाराज जी, होली के दिन। जी, आप ही के द्वारा स्थापित किए गए। हाँ, कल हम थे, बाबा थे, जी, पुजारी जी थे, 2 ब्राह्मण और थे। जी, सभी लोगों ने मिलके। आप उसमें से करीबन 2-2.5 साल की प्रेरणा हो गई थी। जी, राधा, हमारे पास समय का कोई अभाव नहीं है लाला जी, आराम से ना, कोई परेशानी नहीं है हमको। बिल्कुल। ये क्या है, संतों के बहुत प्रिय हैं और सभी संतों के पास जाती हैं और इनकी कुछ भगवान की विशेष कृपा है इस जीव पर भी, बचपन से ही है। बिल्कुल। क्योंकि ये सभी संतों की कुटिया महाराज जी देखने को मिल जाती है और जाती है। वैसे भी जंगल में कितने सारे जीव हैं, लेकिन इन पे भी भगवान की कुछ विशेष कृपा की ये संतों के सानिध्य में रहती है। दादा, हाँ, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा महाराज जी। हाँ, हमारा नाम श्याम सुंदर दास है। जी, श्याम सुंदर दास जी महाराज। महाराज जी, इस जगह पे मैं आपका देख सकता हूँ कि एक सिर्फ ये मिट्टी का छोटा सा चबूतरा बना हुआ है और ये छोटी सी पन्नी लगा के आप कुटिया बनाए हुए हैं और साथ ही भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान आपने किए हैं। ये शायद कल ही आपने अभी बताया कि कल ही स्थापित हुए हैं। तो इसके पीछे की पहले भोलेनाथ की मैं आपसे कहानी जानना चाहूंगा कि भोलेनाथ को स्थापित करने के कैसे प्रेरणा हुई या क्या विचार था मन में। लाला हमको ये जंगल में जी 10-12 साल हो गए। जी, तो जंगल में कई जगह में रहे हैं। जी महाराज, कम से कम 5-6 जगह स्थान होंगे हमारे। जी, कुटिया हम कभी बनाए नहीं है। जी। या तो कोई खाली महात्मा की मिल जाती है तो जब तक ठाकुर जी की इच्छा होती है उसमें रह लेते हैं। स्थायी कुटिया नहीं निर्माण की। कभी नहीं की और अधिकतर यहीं रहे हम शुरू से। जी, जी, चबूतरा हम ही ने बनाया अपने हाथों से जी, और शुरू से अधिकतर इसी जगह हम रहे, पन्नीतान की यहीं। बिल्कुल। 10-12 साल की लगभग अधिकतर यहीं रहे। जी महाराज जी, तो क्या है कि हम पहले अभी यहीं थे, जी, 2 साल पहले इसी जगह। जी महाराज, तो हम यहाँ रुके हुए थे तो अचानक मतलब रोज स्नान करते हैं गंगा जी में, तो मन में ऐसे ही प्रेरणा हुई जी, कि शंकर जी होने चाहिए, तो कम से कम स्नान करते हैं तो जल तो चढ़ाना पड़ता है जी महाराज, शंकर जी को, तो जल अभिषेक भी हो जाया करेगा रोज। तो उस समय प्रेरणा हुई थी, लेकिन उस समय हमने स्थापित नहीं कर पाए शंकर जी को जी, और हम उस पार चले गए चतुर्मासा करने के लिए। जी, नदी के उस पार 2 किलोमीटर अंदर जंगल। जी, उस पार चले गए तो 4 महीने उधर ही रहे। जी, फिर जब इधर आए तो इधर देखा तो बाबा यहाँ कुटिया बना ले। पहले यहाँ कुछ नहीं था,
जी जी तो बाबा ने कुटिया बना ली। जी तो फिर हमने कुछ कहा नहीं, हम उधर चले गए। जी तो उधर एक कुटिया में हम रहने लगे। एक महात्मा चला गया था तो बोला कि महाराज जी आप यहाँ रुक जाइए। तो 2-2.5 साल से उसी कुटिया में थे। जी तो अभी फिर से हमको इच्छा हुई इधर आने की, तो यहाँ आ गए। जी फिर से कुछ दिन से हमारे मन में चल रहा था कि मन के शंकर जी की स्थापना की जाए। जी तो स्वतः ही कल स्वाभाविक ही सब योग संयोग बन गया। जी तो महाराज ब्राह्मण भी आ गए, पुजारी जी भी आ गए, दो संत भी आ गए जी और सब व्यवस्था भी हो गई। झटपट काम कल शाम को गोधूली बेला में बढ़िया जी महाराज चतुर्थ पहर में, जी और सब हमसे स्थापित हो गए और आप इच्छा पूर्ति भी हो गई कि यहीं पर स्नान हाँ होता रहेगा, यहीं पर भोलेनाथ का स्नान होता रहेगा। हाँ और महाराज जी जैसा एक चीज और देख पा रहे हैं हम कि आपके भोजन प्रसाद आदि का भी कुछ साजो सामान नहीं है, तो आप भोजन नहीं लेते क्या, आहार नहीं लेते? लाला हम 6 8 8 9 साल से करीबन जी महाराज दूध ही लेके रहते थे। जी लेकिन अभी 2-2.5 साल से जी यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई थी दूध की। जी तो अभी 2-2.5 साल से प्रसाद ही पा रहे थे। जी जी एक टाइम प्रसाद पाते थे, जी उधर कुटिया में रहते थे वो। जी तो अभी 2-2.5 साल से प्रसाद ही पा रहे थे एक टाइम। लेकिन अभी फिर से अभी दूध की एक महात्मा से व्यवस्था हो गई। एक संत भगवान रहते हैं उधर, जी जी तो उन्होंने हाँ कर दी, तो दूध देते हैं वो। तो अब फिर से दूध हमने लेना। जी तो सिर्फ दूध लेते हैं दिन में? हाँ शाम को आधा लीटर शाम को दूध लेते सिर्फ एक टाइम, और उसी के साथ बस भगवान की भक्ति चलती रहती है और हैं। अब ये तो राम जी जाने हम भक्ति करते हैं क्या करते हैं, लेकिन अब वो तो भगवान जाने। अब हम अपने हिसाब से तो सब ठीक ही करते हैं, भगवान है का ना। स्मरण चल रहा है बस। और बाकी तो राम जी जाने सही कर रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो तो वो जानते हैं, जी है ना। महाराज जी, अपने ये जो संत जीवन से आपने प्राप्त किया, जो उसमें गृहस्थ हैं, मैं भी आपको देख पा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा उम्र तो आपकी नहीं है। होगी अ, 35 एक साल की होगी, हाँ और जी जी, क्या। बहुत ज्यादा तो उम्र नहीं है, और बहुत कम उम्र में लगता है आपने संन्यास ले लिया, क्योंकि 10 से 12 साल आप बता रहे हैं कि आपको जंगल में हो गया। हम्म। तो बहुत कम उम्र में संन्यास ले लिया, और ये मार्ग ज्यादा अच्छा है कि जो गृहस्थ वाला था। आप अपने अनुभव थोड़ी सा बताएंगे? अच्छा, जी ग्रस्त भी जी अच्छा है, जी विरक्त भी अच्छा है, चारों आश्रम अच्छे हैं, जी है ना। जिसका जिसमें मन लगे, जिससे जिसको सुख की प्राप्ति होती है, जी वही उसके लिए अच्छा होता जी है ना। बुरा कुछ भी नहीं है। अब यह है कि आध्यात्म क्षेत्र है, विरक्त मार्ग में चतुर्थाश्रम में व्यक्ति जब प्रवेश करता है, जी जी तो उसमें प्रवेश करने का मतलब कि सर्व संसार से, जी है ना, पूर्ण विरक्ति होना, पूर्ण विषय भोगों तरीके से से, व्यक्ति होना। शरीर संसार से पूर्ण विरक्ति होना, जी केवल एकाकार परमात्मा में वृत्तियों का होना। जी तब जाके कोई सब कुछ त्याग कर ठाकुर जी की शरण में आता है, भजन जी करता है, जी भगवत प्राप्ति करता है। जब तक शरीर संसार से वैराग्य ना हो, जी शरीर संसार विषय भोगों में रुचि है, आसक्ति है, जी तब तक ग्रस्त धर्म में रहें, ग्रस्त धर्म का पालन करें, उसी से व्यक्ति का कल्याण होता है। बिल्कुल सर। तो इससे पहले महाराज जी से आपने वृंदावन के थे आप, क्योंकि आपकी जो भाषा की झलक है वो ब्रज तरफ की ही समझ में आ रही है महाराज। हम गुरु स्थान लाला हमारा वृंदावन ही है, जी और वृंदावन में काफी समय रहे भी हैं। जी, वो तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की नगरी है, और वहां से चित्रकूट बहुत लंबा समय आप गुजार दिए, तो अब चित्रकूट में ही मन लग गया महाराज जी? मन का क्या है लाला, मन को तो लगाना पड़ता है, अपने आप थोड़ी लगता है, जी, अपने आप नहीं लगता, उसको लगाना पड़ता है। तो आप चित्रकूट में लगाए हुए हैं? तो अभी यहाँ साधन वदन ठीक हो रहा है, तब तक यहाँ है। जी तो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो फिर अपना दंड कमंडल उठाए चल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अपना यहाँ वैसे भी कौन। आपने ज्यादा कुछ फैला नहीं रखा है, बहुत सीमित संसाधन है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका एक कमंडल है, एक ये है चटाई है बस, और इतने ही संसाधन है। अब ये सब थोड़ी लेके जाता हूँ मैं, अपना कमंडल लिए चल दिए। आसन तो कहीं भी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आसन कहीं भी मिल जाता जी महाराज जी। है। अभी महाराज जी क्या कोई विशेष साधना या तपस्या कुछ चल रही है? मैं अभी हाँ कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं योग का। जी, कुछ समय के लिए? समय के लिए नहीं, अनुष्ठान तो परमानेंट नियमित ही होता है, समय के लिए जी थोड़ी किया जाता है। जी साधन भक्ति तो परमानेंट ही होती है। जी महाराज और जो घट जाए बढ़ जाए, वो कैसा प्रेम, वो कैसा भक्ति, जी। है ना। नहीं, जैसे महाराज जी कुछ संकल्पित होता है कि 4 महीने का कोई विशेष तप या
महात्मा जब ठाकुर जी की शरण में आ जाता है ना, जी महाराज। तो पूर्ण रूप से जीवन संकल्पित उन्हीं के प्रति हो जाता है और उन्हीं के प्रति वो करता है, और जो कुछ करता है ना वो ठाकुर जी के प्रेम के प्रति ही करता है, वो साधन अनुष्ठान ही होता है, जी 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 विशेष कुछ नहीं होता है। जी और ये तो केवल एक बाहरी प्रारूप है कि अनुष्ठान में है या वो है, जी बाकी साधु का जीवन पूर्ण अनुष्ठान में ही होता है। जी जब से ठाकुर जी की शरण में जीव आता है, जी तब से लेकर जब तक रहता है, जी। तब तक उनका पूरा जीवन प्रत्येक क्रिया उनके अनुष्ठान में ही ठाकुर जी के समर्पित ही रहते हैं, उन्हीं की सेवा में रहती है ना। जी और बाकी विशेषता कुछ नहीं। और मान लीजिए जैसे 4 महीने भजन किया, 4 महीने छोड़ दिया, फिर किया 2 महीने, फिर छोड़ दिया, तो वो कोई भक्ति नहीं, वो कोई भजन नहीं होता। जी। समय के अनुसार नहीं, वो तो प्रेम तो एक रस होता है, बिल्कुल और जो घट बढ़ जाए वो कैसा प्रेम, कैसी भक्ति, जी है ना। बिल्कुल हाँ, वो तो सांसारिक चीजें हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा साधु के जीवन में नहीं होता। जी बाकी विशेष कुछ नहीं होता। हाँ, बस थोड़ा ये है कि अभी थोड़ा हम पहले बीच में थोड़ी दूध की अव्यवस्था हो गई थी, तो फिर से वो दूध की थोड़ी व्यवस्था बन गई है, बस इतना फर्क हुआ। बाकी तो जब से ठाकुर जी की शरण में आए, अनुष्ठान ही है सब, बिल्कुल। तो भजन पूरा ही है। जीवन ही अनुष्ठान। पूरा जीवन देखिए, साधु का जीवन सामान्य जीवन नहीं होता, जी है महाराज ना। जी। साधु का जीवन पूर्ण रूप से संयमित, व्यवहारिक, धर्म में जीवन होता है, कष्ट में, तो सर्वत्र वो अनुष्ठान में ही रहता है। और जिसका जीवन जो मतलब साधु का जैसा व्यवहार होना चाहिए, जैसा आचरण होना चाहिए, वैसा नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, वो कितना भी करे। और बाकी साधु का जीवन हर समय अनुष्ठान में ही होता है, जी अलग नहीं। सभी बिल्कुल परमात्मा के ही स्वरूप है। और शास्त्रों के अनुसार अगर आप माने तो कण कण में परमात्मा, आत्मा सभी में विराजमान है, सब परमात्मा का ही अंश। सभी का आदर करें, सम्मान करें, सबकी सेवा करें, परमात्मा की वही सेवा। सत्य महाराज तो उस कारणवश हमने इनकी ठाकुर जी का नाम विराजमान है, जी। तो इनको ऊपर स्थापित, नहीं नहीं तो बाकी ये पंखा है। लेकिन अब वो अपने लेकिन अब उचित उसमें स्थान पर हैं। राम नाम विराजमान है, इसलिए हमने इनको वहाँ बिल्कुल स्थान दिया। बिल्कुल। नहीं, स्थान आपने उचित स्थान दिया हाँ, उनको। तो इसीलिए बाकी वो हवा करने के लिए दिया था एक बगल में पंखा, लेकिन अब उसमें वो राम जी का नाम विराजमान है। अब राम जी का नाम अब हाथ में पंखा है, गंदे गंदे कुछ भी, तो वो थोड़ा हमको ठीक नहीं लगा, इसलिए ऊपर स्थापित कर दिया हमने। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठाकुर जी का नाम नहीं विराजमान होता था, हवा करने के काम लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब उसमें ठाकुर जी का नाम विराजमान है, जी महाराज तो जी। मैंने भी सिर पर विराजे आपको, इसलिए ऊपर विराजमान है ठाकुर जी। ठीक महाराज जी, इसी के साथ हम भगवान श्री राम जी का ये जो आशीर्वाद स्वरूप आपके शब्द मिले हैं, अपने भक्तों तक या अपने जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, उन तक उनका मार्गदर्शन होता है इन वीडियोस और इन चीज़ों के माध्यम से। और इसी तरीके आप लोगों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन होता रहे, हमारा भी यही प्रयास है। हमें भी इसी माध्यम से आप लोगों के दर्शन होते रहते हैं। आप लोगों की कृपा बनी रहे।